नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज इस प्रोग्राम का डे 8 हो चुका है और डे 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं इस सीजन के। 8 सीज़न सक्सेसफुली करने के बाद इस बार हम 9th सीज़न जो आपके लिए लेकर आए हैं, इस सीज़न में भी 7 ऑथर्स, 7 बुक्स, 7 टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं और आप सबके रिस्पॉन्स और आप सबके कमेंट्स के थ्रू ये पता चल रहा है कि आप सभी इस सीज़न को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। सो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह से कमेंट सेक्शन के ज़रिए और अपने रिस्पॉन्स के ज़रिए हमसे जुड़े रहिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस प्रोग्राम में हम आपको डेली एक नए ऑथर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। अपनी राइटिंग जर्नी के पीछे का जो स्ट्रगल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अपने सपने, अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं, अपने वर्ड्स शेयर करते हैं और आप सभी को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं ताकि आप भी अगर ऑथर बनने का सपना देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट करने के बारे में सोच सकें। इसके साथ-साथ में उनकी इस लाइफ जर्नी के साथ में वो बहुत कुछ अपनी लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव जो कुछ सीखा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब तक इस किताब को लिखने तक, वो सब कुछ वो शेयर करने की कोशिश करते हैं, कन्वे करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी इन सब से मोटिवेट हो सकें। तो इसी तरह से जैसे कि हम हर बार एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, इस बार भी हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं आज के सेशन में। आज के सेशन का इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है प्रोक्रास्टिनेशन। हम बात करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं टाल-मटोल की आदत। ये प्रोक्रास्टिनेशन किसी भी काम को लेकर हो सकता है, चाहे आपके ऑथर चाहे आपकी बुक लिखने के काम को लेकर के प्रोक्रास्टिनेशन हो या फिर आपकी किसी ऑफिस वर्क को लेकर के प्रोक्रास्टिनेशन हो, घर के किसी काम को लेकर प्रोक्रास्टिनेशन हो या फिर आपकी हेल्थ को लेकर के प्रोक्रास्टिनेशन हो। कहीं न कहीं हम इस आदत से जुड़े हुए हैं, हम सब में ये हैबिट है, किसी में ज़्यादा मात्रा में है, किसी में कम मात्रा में है, लेकिन हम सभी इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं, ये देखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ के लिए हमें क्या कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत है, उन सबको हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इन सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, एलिमेंट है दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत न होना। एक सक्सेसफुल पर्सन में ये हैबिट नहीं होती है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो ज़रूर जानिए कि ये हैबिट आखिर क्यों है, किस रीज़न से है और कहाँ तक हमें अफ़ेक्ट कर रही है। क्या रीज़न है कि हम इससे उबर नहीं पा रहे हैं, किन तरीकों से हम इससे उबर सकते हैं, किस तरह इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो यही कुछ इतना सब कुछ बताया गया है हमारे आज के ऑथर ने अपनी बुक में।
अपनी बुक में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए, अपने अनुभव के ज़रिए और अपनी कुछ हैबिट्स के ज़रिए किताब में बताया है कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ से और अपने रिज़ल्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, हमारे आज के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल होने के साथ-साथ एक पैशनेट ऑथर भी हैं। इन्होंने अपनी पर्सनल जर्नी और स्ट्रगल को इंट्रोस्पेक्ट किया है अपनी बुक के ज़रिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने सेल्फ ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के एरिया में लिखना शुरू किया। इनका मानना है कि क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और करेज ये 3 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो हर इंसान को प्रोक्रेस्टिनेशन से निकाल सकती हैं और एक्शन की तरफ ले जा सकती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बुलाना चाहूँगी हमारे आज के गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर राहुल कपूर। हेलो, गुड इवनिंग राहुल जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच शालिनी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका राहुल जी इस प्रोग्राम में, बहुत-बहुत मैं स्वागत करती हूँ और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जो रियल डेफिनिशन है, वो आपसे जानने को मिलेगी। साथ में हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इसको रिमूव करके हम अपनी लाइफ में वो सभी कामों को एक्शन में ला सकते हैं, जिनके बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शालिनी जी। नॉर्मली दिस इज द फर्स्ट इवेंट आई एम पार्ट ऑफ, तो अध्ययन बुक्स और शालिनी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हम काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे इसको कंप्लीट करने का, बट समहाउ आज पॉसिबल हुआ है, आज वो दिन आया है। सो थैंक यू सो जी। मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। राहुल, मैंने आपके बारे में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अभी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? और ये जो जर्नी जहाँ तक आप अभी पहुँची हैं, इसका सफ़र कैसा रहा? ज़िंदगी की शुरुआत हुई उस साल से जब हिंदुस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट अच्छा। वर्ल्ड कप। सो 1983 जून, अ, हिंदुस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता, कपिल देव ने ट्रॉफी उठाई और मैं 4 महीने का था उस वक़्त। सो आई कैन रेज़ोनेट विद दैट, क्योंकि मैं थ्रू आउट ही मेरी लाइफ़ में क्रिकेट मेरे लिए एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट रहा। थ्रू आउट ही, और ओके। कहीं न कहीं शायद उस साल का जब से उस साल का एक जब एक ये रिलेशन हुआ, तो मैं बचपन से ही एक क्रिकेटर ही बनना चाहता था। मैं एक अच्छा बैट्समैन था, क्रिकेट खेलता था। अंडर अच्छा। 16 तक भी पहुँचा। मेरा मेरा सिलेक्शन हुआ अंडर 16 में। 10th क्लास में था उस वक़्त। सो 1998 वाज़ द ईयर, बट समहाउ जो एक नेक्स्ट एक स्टेप होता है, जो फाइनल 16 का, उसके अंदर समहाउ मुझे कॉल नहीं आई और वो एक ड्रीम मेरा वहीं पे रह गया। तो हुँ, हुँ। 98 में जो साल था उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लेना था 10th के बाद। नॉर्मली हमारी एक क्लास में हम कहते हैं कि बस एक नॉन मेडिकल है या हुँ, कॉमर्स है हुँ। या हमें एक मेडिकल फील्ड में जाना है। सो मैं हमेशा एक मैथ्स स्टूडेंट रहा था। तो अच्छा। कॉमर्स लाइन में जाना चाहता था। जी। सो तो वहाँ पे मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मुझे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा-सा पुश किया कि नहीं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करो। इंजीनियरिंग अच्छा। बेटर है, लाइफ सेट हो सकती है। और बस वो जो एक ट्रेंड हमेशा चलता है कि इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर और हुँ। बिज़नेसमैन, तो उसके अंदर था, तो हमारे ऑब्वियसली वो फैमिली की तरफ से था कि इंजीनियरिंग की तरफ मैं जाऊँ। तो बस वही एक वहाँ पे एक ठप्पा लग गया। जैसे हुँ, हुँ। थ्री इडियट्स में शायद आपने देखा होगा, फरहान कुरैशी का एक वो स्टैम्प लगता है उसकी फ़ोटो के ऊपर, तो वो जिस हुँ, तरह हुँ। उसका फेस था, मेरा भी वैसे ही हो गया था। तो बस वही 2 साल 11th-12th वहीं पे रहे, फिर 4 साल इंजीनियरिंग के रहे और इंजीनियरिंग के लगा कि अब सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब 2001 में लाइफ बहुत अनसर्टेन है। लाइफ 2001 में वी ऑल रिमेंबर का एक हुँ। मेजर इवेंट हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक अटैक हुआ था। तो उसके बाद ये लगा कि बस अब तो इंजीनियर्स का कोई डिमांड नहीं है, आईटी पूरी तरह अब दोबारा वापस नहीं आएगी। सो समवन समझ सजेस्टेड, किसी वाइज़ पर्सन ने कहा कि एमबीए कर लो। सो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए, वो भी एक ट्रेंड चला था, तो एमबीए कर जी। लिया। एमबीए के बाद हमें लगा कि अब तो प्लेसमेंट हो जाएगी। हुँ। प्लेसमेंट तब भी नहीं हुई, फिर वही ना वो कंटिन्यूअस चलता रहा जा रहा है और फिर नौकरी ढूँढते-ढूँढते
फिर हम पहुँचे फिर से फर्स्ट मेरा जो जॉब था वो था बैंकिंग। सो अगेन अच्छा। जहाँ मैं कॉमर्स में जाना चाहता था और मैं पूरा ये एक विशियस सर्कल में राउंड अबाउट करके फिर से वही कॉमर्स लाइन और बैंकिंग लाइन में आ गया। वही हुँ, सब कुछ जो मैं चाहता था और कहीं न कहीं बट इसने मदद किया। मार्केटिंग लाइन ने मुझे एमबीए में जो मैंने मार्केटिंग सीखा, जो मैंने बात करने का तरीका सीखा, अपने आप को जो एक तरह से एक्सप्रेस करना, तो वो मैंने वहाँ से सीखा। तो एक एमबीए ने मुझे वो हेल्प किया। इंजीनियरिंग ने कहीं न कहीं मेरे को एक एक्सप्रेसिव बनाया थोड़ा और दोस्तों के साथ मैं मिला वहाँ पे, तो कहीं न कहीं जर्नी बहुत अच्छी रही। अब पिछले 19 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। मुझे अब जुलाई में 19 साल मैं कंप्लीट करूँगा। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैंकिंग एंड देन बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस एंड देन नाउ अगेन इंटो अ बैंक। सो एक एक अच्छी एक जर्नी है थ्रू आउट ही और इसके एक्सपीरियंसेस से ही मैंने सीखा है और काफ़ी अब यहाँ तक आपके साथ पहुँचा हूँ। एब्सोल्युटली। राहुल, हम इस प्रोग्राम में रीडिंग और राइटिंग हैबिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम कोशिश करते हैं कि लोग अपने विचार व्यक्त करें और दूसरे लोग जो इनको सुन रहे हैं, वो उससे इंस्पायर हों और कोशिश करें कि वो भी अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका क्या नज़रिया है रीडिंग और राइटिंग हैबिट को लेकर के? तो रीडिंग एंड राइटिंग्स मतलब हम बचपन से यही करते आ रहे हैं। बच सबसे पहली चीज़ अगर हमें कोई हमारे पेरेंट्स या टीचर्स सबसे पहले बोलते हैं ना कि लिखो और पढ़ो। हुँ, पढ़े-लिखे होने चाहिए और तभी आपकी लाइफ सेट होगी। तो ये एक एक मतलब एक आधार है, एक एसेंस है हमारी लाइफ का, जो कि हम लेकिन हम उससे हट जाते हैं। जब हम 12th या इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ये सॉरी ग्रेजुएशन कर लेते हैं या हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद एक ना वो ये माइंडसेट बना लेते हैं कि बस और नहीं पढ़ना, और नहीं बस हुँ, हो गया। मतलब क्योंकि हमारी जो कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम का एक थोड़ा-सा एक ये लूप होल है कि हम इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ाते नहीं। हमारी बुक्स एब्सोल्युटली। भी रही हैं काफ़ी बोरिंग डल बुक्स रही हैं, उसमें पिक्चर्स नहीं होती उसके अंदर मतलब वो इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाया हमें वो इन हाँ, उसमें हाँ। क्योंकि ये कई बार क्या है हमें आदत है पिक्चर्स की, स्टोरीज़ की, है ना? हमें बचपन से ही वो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की या पेरेंट्स की वो लोरी सुनना और वो कहानियाँ सुनना, हमें उसकी आदत है हमें और वो बिल्कुल एक फॉर्मल वे में बताना। तो कहीं न कहीं हम एक कसम खा लेते हैं कि हमने पढ़ना नहीं है, बस जो मर्ज़ी हो जाए। ये लास्ट किताब थी हमारी एमबीए की या ये इंजीनियरिंग की या किसी भी फील्ड की जो हम हैं। फिर हाँ, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, पढ़ते-लिखते रहना है क्योंकि और पहले क्या था हमें फ़ोर्स्ड बुक्स मिली थी कि यही एक करिकुलम है, यही एक हुँ, प्रोग्राम है, इसी के अंदर यही बुक्स आपको मिलेंगी, यही पढ़नी है। नाउ हुँ, देयर इज़ अ फ्रीडम कि आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ सकते हैं, अपनी अपने जो आप जो लाइक करते हैं सब्जेक्ट उसकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी कुकिंग, इट कुड बी स्विमिंग, इट कुड बी एनीथिंग आईटी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअल से रिलेटेड। सो ये एक अब फ्रीडम आ गया, तो फ्रीडम जब आती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अब तो हमने बस नौकरी करनी है, पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए बस हमें बाहर जाना है, तो हम वो अपनी नॉलेज जो एक्वायर करते रहते हैं ना, हम वो नॉलेज बंद हो जाती है और वो कहीं न कहीं स्टॉप लग जाता है। तो मुझे इतना लगता है रीडिंग एंड राइटिंग ने जितना मुझे हेल्प किया है पिछले 2 सालों में हुँ, हुँ, या उससे पहले 40 साल माय एज इज़ अराउंड 42 सो 40 साल की मैं वो नहीं कहूँगा जितना पिछले 2 साल में मैंने ग्रो किया है। और जो भी बुक्स मैंने पढ़ी मैंने उसको प्रॉपर्ली टाइम लगाया। ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी में उसके अंदर और कितनी वोकैब्युलरी बढ़ती है आपकी, कितने वर्ड्स आप सीखते हैं उसके अंदर, नए से नए शब्द होते हैं और ऐसी बुक्स में जैसे मुझे मैं अगर बोलना चाहूँ तो डेल कार्नेगी की बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। रवींद्रनाथ टैगोर की एक स्टोरीज़ की बुक थी, उसके अंदर इतने अच्छे वर्ड्स थे। सो देयर आर थिंग्स इन डैमसेल, प्रिपोस्टरस ये हमने कभी सुना ही नहीं है ऐसे वर्ड्स, रैंकर हुँ, तो ये ऐसे वर्ड्स जो हम कभी नॉर्मली सोच ही नहीं सकते थे कि हमारी लाइफ में हम कभी जानेंगे। तो ये वर्ड्स आते हैं तो आप अपनी वोकैब्युलरी को इंक्रीज़ करें, ठीक है? वोकैब्युलरी बढ़ती है, आपका माइंडसेट ब्रॉड होता है। आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर और विचार आते हैं, और थॉट्स आते हैं, पॉजिटिविटी आती है। उसके साथ-साथ फिर आपको अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका एक ब्लेंड बनता है। उसका ये हुँ, एक एक अमैल्गमेशन होता है, फ्यूजन होता है और फिर एक नए थॉट्स आते हैं आपके एक नई थिंकिंग बनती है। तो ये थिंकिंग बन के फिर वो कहीं न कहीं एक बुकिश फॉर्म का एक बुक का एक वो पार्ट लेता है। सो दिस राइटिंग एंड रीडिंग हैज़ रियली हेल्प्ड मी अ लॉट और मैं पूरी तरह रिकमेंड करूँगा अगर आप टाइम निकालें उसके अंदर थोड़ा-सा भी 5 मिनट, 10 मिनट आप
कभी भी ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, ड्यूरिंग द कोई कॉफी ब्रेक, कोई आप 11-12 बजे के बाद हम एक एक ब्रेक लेते हैं, नॉर्मली हम कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं। सुबह उठ उठ के हम अगर हम 15 मिनट भी एक किताब के 3 पेज भी पढ़ लें, तो हुँ, हमें बहुत हेल्प कर सकता है, हमें बहुत एक पॉजिटिव स्टार्ट दे सकता है लाइफ में। कहीं पर भी नेगेटिविटी आती है ना आपको, माय हम्बल सजेशन, जब भी नेगेटिव थॉट आते हैं, जस्ट पिक अप अ बुक, अ सेल्फ हेल्प बुक, अ पॉजिटिव बुक। दिस विल हेल्प यू लाइक नथिंग, मतलब लीप्स एंड बाउंड्स यू विल बी इंक्रीजिंग इन दैट। तो बहुत मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। अगर यहाँ पहुंचा हूँ कहीं ना कहीं रीडिंग और राइटिंग की वजह से, जो अपनी बाद में रीडिंग और राइटिंग मैंने की है उसकी वजह से आपके साथ हूँ, और जी। थैंकफुल टू अध्ययन बुक्स फॉर गिविंग दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। एंड जो जिस तरह से आप इतना अच्छा एक शो चला रहे हैं, आपने बनाया है फॉर यंग बडिंग ऑथर्स, यंग इन द नेम कि वो एज से नहीं बोल रहा हूँ, यंग इन की जो हमारा जो राइटिंग एज है उससे। तो जी, वंडरफुल, फैंटास्टिक शालिनी, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने पसंद किया इस प्रोग्राम को और आपने अपने व्यूज़ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस जो हमसे हमें अभी सुन रही है, वो इस चीज़ को समझ पा रही होगी कि कितना रिलेटेबल है ये, कितना ज़रूरी है रीडिंग, राइटिंग को अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा बना लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप एक टारगेट लेकर के बैठे कि मुझे इस किताब को इस महीने में खत्म करनी है, ऐसा नहीं है। आप डेली का टारगेट बनाइए, मंथ का मत बनाइए, वीक का मत बनाइए। डेली का बनाइए, सुबह 1 पेज पढ़िए, 1 पैराग्राफ पढ़िए, वो भी सफिशिएंट है। आप देखिएगा कि अगर आप 1 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो आप 30 दिन में 30 पैराग्राफ पढ़ लेंगे। तो आई थिंक बहुत सारी बुक जो है वो कवर हो जाएगी, बहुत सारे वर्ड्स आपको पता चलेंगे, बहुत सारे थॉट्स नए आपके अंदर आएँगे और मेरे ख्याल से जब हम 2-3, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब हम 2-3 पेज लगातार डेली पढ़ लिए अगर हमने, तो माइंड अपने आप उस दिशा में घूमना शुरू हो जाता है, अपने आप ही जो है वो विचार अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, नो और डाउट अबाउट इट। एक्चुअल में पॉजिटिविटी आती है फ्रेंड्स, आप यकीन मानिएगा, आप खुद करके ट्राई करके देखिएगा। पॉजिटिविटी एक्चुअल में आती है जब आप बुक्स पढ़ते हैं, पता नहीं क्या मैजिक होता है इस चीज़ में, ट्राई करके जो देखेगा उसी को पता चलेगा। एक एसेंस होता है, आप बुक को जब होल्ड करते हैं और उस वो जो फ्लिपिंग आवाज आती है उसके अंदर, उसकी एक पेजेस की एक खुशबू होती है, तो वो भी एक अलग आपको अट्रैक्ट करती है। इट्स जस्ट अबाउट कि वो एब्सोल्युटली, पहला पेज आपने उठा के पढ़ना है, हम वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते, जिसके ऊपर ये पूरा बुक का आधार भी है कि फर्स्ट स्टेप, वो पहला पेज। हमें लगता है इतनी बड़ी बुक 200 पेजेस की, 250 पेजेस की, हम कैसे खत्म करेंगे, हमें क्या करना है, जस्ट अबाउट फर्स्ट पेज। जस्ट एक पेज दिन का अगर टारगेट भी बनाए ना, तो आप यू कैन इजीली फिनिश इट। बल्कि आपको फिर मन करेगा मैं एक की जगह 5 पढ़ लूं, 2 पढ़ लूं, 10 पढ़ लूं। बिल्कुल, तो इट्स ऑल अबाउट दैट स्टार्टिंग दैट इंजन। आपको इंजन स्टार्ट हो गया ना, नोबडी कैन स्टॉप यू देन। एब्सोल्युटली। राहुल जी, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं, ज़ीरो प्रोक्रेस्टिनेशन, इस बुक की जर्नी हम जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और आपने कब किस पॉइंट पर ये सोचा कि मुझे अब इस टॉपिक पर बुक लिखनी है? उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, ये बताइए प्लीज़? मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, कोई ज्यादा एंशिएंट टाइम से मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, इट्स ये इत्तेफाक है या एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव कोइंसिडेंस है कि हम ये जो शो है जून में शूट कर रहे हैं, और मेरी जो लिखने की शुरुआत भी जून में हुई थी, 2023, 7 जून 2023। एंड जो मैंने शुरू में भी बोला था, हमारे जो पहला वर्ल्ड कप था वो भी हमने जून में ही जीता था, तो 25 जून हुँ, हुँ, 1983 में हमने वो ट्रॉफी उठाई थी। सो दिस इज, ये कुछ जून के अंदर ना एक कुछ जुनून है इसका, कि जून का ओके, जुनून है जो हमें इतनी पॉजिटिविटी देता है, हम सब करते हैं। और नाउ 7 जून को मुझे आई डोंट नो, मुझे मैं सुबह उठा, मैं आई वाज देयर इन द रेस्टरूम, सो मुझे फील हुआ अंदर से एक बहुत इंटेंस फीलिंग हुई मुझे। और आई डोंट नो पीपल विल ट्रस्ट मी और नॉट, बट दे शुड, क्योंकि एक कई बार एक बहुत इंटेंस फीलिंग होती है, एम्फैटिक फीलिंग होती है कि आपको आज करना है, ये वाला काम करना है आपको। सो आई थॉट हुँ, आई शुड राइट इट, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे अंदर थॉट्स चल रहे थे, काफ़ी इमेजिनेशन अबाउट ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस इतने लाइफ के हो चुके थे। हुँ, तो आई हुँ, थॉट कि आज तो लिखना है आज। तो आई आई केम आउट, मैंने इमीडिएटली लिखना शुरू कर दिया। और शालिनी, ट्रस्ट मी, वहाँ पे एक नई नोटबुक पड़ी थी, एक डायरी पड़ी थी जो मैंने काफ़ी समय पहले ली थी। मुझे लगा था कि एक मैं इसके कोई ऑफ़िस के नोट्स बनाऊँगा, एक पेन पड़ा था नया, आई नेवर स्टार्टेड। बट उस दिन अच्छा, मुझे वो एक एक हाँ, येस, और उस दिन मुझे वो फ़ील हुआ एंड आई स्टार्टेड, और मैं लिखता गया। पहले मैंने कोट्स लिखे, फिर उसके बाद बस मैं रेडी हो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मुझे लगा कि लिखना चाहिए, फिर मैं बाहर गया, फिर मैंने लिखा, मैं तैयार हो रहा हूँ, फिर मैं लिखता गया। सो दिस इज़ अराउंड 40-50 लाइन्स आई हैव रिटन ऑन दैट डे। उसके बाद से
दिस हैज़ बीन अ जर्नी जो कि मैं रोज़ लिखता हूँ, चाहे मैं एक लाइन भी लिखूँ, बट मैं रोज़ इसके ऊपर लिखता हूँ। और क्या बात! फिर 7 जून की बात है ये, और 10 जून को कोइंसिडेंटली अब ये देखिए 7 जून को ही मुझे ऑनलाइन एक ऑथर का प्लेटफ़ॉर्म मिला। तो वहाँ पे बता रहे थे कि हाउ टू राइट बुक्स। और उससे पहले देखिए कभी भी मुझे ऐसा वो एक वीडियो, ऐसा हुँ, वेबिनार मुझे हुँ, कभी नहीं, या मेरा ध्यान नहीं गया, या कुछ भी हुँ, था। जैसे नॉर्मली हम स्क्रॉल करते हैं ना कि ये एक हम रील्स देखते हैं कि एक रील आई, फिर हाँ, सेकंड आई, फिर थर्ड आई। उसके बीच में कई बार एक वीडियो आता है कि आज हम आपको ये सिखाना चाहते हैं, प्लीज़ कम एंड जॉइन आवर वेबिनार फॉर फ्री हुँ, फॉर 99 रुपीज़ और समथिंग। सो दैट वाज़ वो था, तो मैंने जॉइन कर लिया। तो मुझे था कि यार ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि मैंने अभी 3 दिन पहले लिखना शुरू किया है और मेरे को कोई मिल गया जो बता रहा है कि बुक्स कैसे लिखें, तो व्हाई नॉट? तो आई मैंने इमीडिएटली उस पे रजिस्टर किया। और फिर वहाँ से मुझे ऑथर्स के साथ मैं मिलता गया, मेंटर्स मिले मुझे, और मुझे गाइडेंस मिली। एंड ऑन 21st ऑफ सितंबर 2023 मैंने अपनी पहली बुक ज़ीरो बनिए हीरो नहीं, तो वो मैंने बुक अपनी फर्स्ट पब्लिश करी थी। इट हैज़ 2 पार्ट्स, और उसके भी बाद में हम फिर इंग्लिश के मैंने ट्रांसलेशन भी किया था। सो हुँ, हुँ, दिस हैज़ लेड टू, और ये जैसे एक ये ज़ीरो प्रोक्रेस्टिनेशन की आप बात करें, तो आई एम वेरी fascinated विद ज़ीरो। हमारा जो ज़ीरो का थीम है ना, क्योंकि हाँ, हमारा आर्यभट्ट जो हमारे देश के, गणितज्ञ रहे हैं। यस, उन्होंने ज़ीरो दिया था पूरे विश्व को। और ज़ीरो से मैं मानता हूँ कि एक हमेशा एक नई शुरुआत होती है। आप कहीं भी शुरुआत करनी हो आपको, आप ज़ीरो से ही करते हैं। और ज़ीरो अगर आप बिलीव करें, तो आप कभी भी लाइफ़ में अगर इफ यू फॉल बैक, तो आपको वो होल्ड करता है, होल्ड। और हम सारी ज़िंदगी हम ज़ीरोज़ के पीछे भागते हैं। अगर हम इफ यू टॉक अबाउट वेल्थ, मनी, सो वी हुँ, कीप ऑन एडिंग ज़ीरोज़ इन आवर अकाउंट, सो हम ज़ीरोज़ के पीछे राइट। भागते हैं। And I'm in love with this number. So ये this has led to the multiple books, and फिर ये मुझे बाद में एक सीरीज का मुझे एक आइडिया आया। So I started writing on zero stress, ज़ीरो लोनलीनेस, एंड देन दिस बुक ज़ीरो प्रोक्रेस्टिनेशन। तो मुझे जो ये लगा कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ये एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग विद दैट। मैंने भी स्ट्रगल किया है स्ट्रेस से, अकेलेपन से, जो तनाव होता है, या हम टालम-टाल करते हैं कि हमें आज नहीं करना, कल करते हैं, परसों करते हैं, 1 तारीख को करते हैं। तो ये फिर दिमाग में आया कि व्हाई नॉट आई शुड राइट। मैंने मैंने इनको ओवरकम किया है, अकेलेपन को हुँ, ओवरकम किया है, तनाव को मैंने कम किया है लाइफ में। और मैंने ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत अपनी लाइफ से हटाई है, तो व्हाई नॉट आई शुड शेयर दिस थिंग विद ऑल माय फ्रेंड्स। तो बस इसके पीछे यही मोटिव था मेरा, और मैंने यहाँ से शुरुआत की, और दिस हैज़ लेड टू ज़ीरो प्रोक्रेस्टिनेशन। सो ये एक छोटी-सी जर्नी रही है मेरी लाइफ की। राहुल जी किसी भी बुक को लिखना एक ऑथर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल वर्क होता है। आप अपने एब्सोल्युटली। पहले अनुभव खुद करते हैं और फिर ये चाहते हैं, ये इसके पीछे एक सोशल वेलफेयर की भावना है कि हम दूसरों को ये सिखा सकें। कोई पर्सन अगर इस चीज़ से जूझ रहा है तो उसको हम उससे निकाल सकें। अगर ये हो पाता है किसी भी पर्सन से तो ऑथर उस बुक को एक बुक को लेकर के ये काम को अच्छे से कर सकता है। और जी। जितने भी ऑथर हमसे इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं उन सबका कॉमन यही रीज़न होता है क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया, मैंने इसको अनुभव किया, मैं चाहता था या चाहती थी कि मैं दूसरों को भी इससे अवेयर करूँ, उसको बताऊँ लोगों को। इस ये सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी भी बुक को लिखने के पीछे। दोस्तों आई एम श्योर हम सबकी लाइफ़ में कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे ऐसे कुछ पहलू होते हैं या ऐसी कोई घटनाएँ होती हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ज़रूरी है कि आप उनको पेन डाउन करें, उनको लिखें और उनको लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है कोई ना कोई एक पर्सन 100 में से 1 पर्सन की भी अगर आप हेल्प कर सकें, उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकें, तो आपके लिए आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा एक तरह से और यही काम ऑथर्स कर रहे हैं अपनी किताबें हमारे साथ इस प्रोग्राम में शेयर करके। जी, सो थैंक यू सो राहुल मच। जी आपने बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो पूरा कहा कि ये जो हम जो शेयर करते हैं ना, जो जो भी ऑथर है ना, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता। वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचता है कि मैंने ये किया, तो मैं ओवरकम कर पाया, और इससे बाकी लोग भी फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको भी जब देख के, तो दिस इज़ अ फीलिंग, जो आपने बहुत ही सुंदर बात की कि दिस इज़ अ सोशल कॉज़। सो एब्सोल्यूटली दिस इज़ अ सोशल कॉज़, जो आप दूसरों का सोच के करते हैं ना, दिस वो तो फिर वो बुकिश फॉर्म के ज़रिए ही आता है। एंड दिस लिव्स फॉरएवर, बुक्स आर फॉरएवर, इमॉर्टल हो जाते हैं। तो ये दिस इज़ बिल्कुल। something I'm very proud of, कि something I've started, and I'm very even
कि आपके साथ जुड़ा और मैं इसको आगे तक पहुँचा पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल राहुल जी। राहुल जी, इस बुक को लिखने के पीछे किसने आपकी हेल्प की? किसने आपको मोटिवेट किया? किसी को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं अपने फेलियर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा, अपने बिल्कुल, ये तो एक्सपीरियंस होता है। को क्रेडिट देना चाहूँगा। ऑब्वियसली देयर आर पीपल जो हेल्प करते हैं आपकी, बट थ्रू आउट द लाइफ, जैसे मैं अपनी लाइफ का अगर बताऊँ तो लाइफ हैज़ बीन नॉट वेरी ईज़ी। ऑल्दो वी हैड एवरीथिंग, बट उसके साथ-साथ मदर को एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी। 3 साल का था तो मदर को रूमेटाइड अर्थराइटिस की बीमारी हो गई। तो उसमें क्या होगा, आपके सारे जॉइंट्स धीरे-धीरे फ्रीज़ होने लग जाते हैं। एंड हुँ, बाय द टाइम आई वाज़ 7 शी वाज़ कंप्लीटली बेडरिडन। वो कंप्लीटली वो बेड पे आ चुकी थी और वो मूव नहीं कर सकती थी, एंड ऑलमोस्ट शी वाज़ अबाउट टू लीव दिस दिस वर्ल्ड। बट समहाउ हुँ, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेडी थी और उन्होंने अपने विल पावर से उसको वो किया, एक उनको सरपास किया, ओवरकम किया। एंड उसके बाद लाइफ थ्रू आउट, लेकिन हमने उनको हमेशा ना एक स्ट्रगलिंग मोड में ही देखा, हमेशा स्क्रीमिंग इन पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत ज्यादा दर्द होता था उनको। अगर किसी को अर्थराइटिस का पेन, भगवान ना करे किसी को हो, हम तो कभी विश भी नहीं कर सकते, बट ये बहुत कॉमन है, अगर वो तो वो महसूस कर सकता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी। तो थ्रू आउट लाइफ उनका काफी स्ट्रगलिंग रहा। उसके बाद माय मैरिज डिडंट टर्न आउट वेल, तो वो भी इतना वर्कआउट नहीं रही। सो वहां पे वो ठीक नहीं चला। करंटली मैं अब नॉट लिविंग विद माय वाइफ। सो वो एक ना कहीं ना कहीं वो भी एक पेन मेरे साथ जुड़ा रहा कि हुँ, हुँ। एवरीथिंग, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जैसे मैंने बताया आपको कि 19 साल मुझे हो गए, और ऐसा नहीं है कि ये भी जर्नी बहुत आसान रही है। बहुत सुपरवाइजर्स ऐसे मिले, बहुत कलीग्स ऐसे मिले जिन्होंने ऑफिस पॉलिटिक्स किया और क्रेडिट ले लेना, बिट्रे करना। तो दिस ये सबके साथ ही होता है, ऑब्वियसली ये सबके जी। साथ ही होता है, और किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है। बट ये सारा थ्रू आउट द जर्नी में, जो इतना साल, जो 40 सालों के 42 सालों के अंदर ये सब कुछ जो सीखा कि भाई कौन आपका है कौन नहीं है, करंट फेलियर्स में कैसे लगते हैं फेलियर्स के बाद, डिसअपॉइंटमेंट्स कैसी होती हैं, रिजेंटमेंट्स थी। तो ये सब चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं ना आपके अंदर, सो उसके साथ साथ मैंने बुक्स भी पढ़ना शुरू किया। तो ये सब चीजों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि भाई फेलियर्स हैं कोई बात नहीं, बट मैंने कभी ना हिम्मत नहीं हारी। मैं ये थोड़ा-सा मैं क्रेडिट थोड़ा-सा खुद को देना चाहूँगा कि आई वाज़ ऑलवेज़ स्माइलिंग। मैंने मेरी लाइफ में एक चीज़ जो मेरी लाइफ में हमेशा रही है, वो मेरे स्माइल मेरे साथ हमेशा रही है। मैं भगवान से दुआ करूँगा हमेशा आगे भी बनी रहे ये, क्योंकि ये मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती है। ये बहुत ही हुँ, हुँ। मोटिवेट करती है, और दिस हैज़ गिवन स्ट्रेंथ टू अदर्स आल्सो, कि जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं। और ये फेलियर्स ने सबसे ज़्यादा सिखाया है। ये दीज़ आर द बिगेस्ट टीचर्स, बिगेस्ट मोटिवेटर्स, और इन्होंने ही आगे बढ़ाया मुझे, और बस इन्हीं के ज़रिए यहाँ तक आज मैं पहुँचा हूँ। अच्छा। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम राहुल जी के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर सूरज जी को। या हाय सूरज जी, हाउ आर यू? हाय, गुड इवनिंग, आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ सूरज जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। राहुल थैंक यू जी सो से हम मच। बातचीत कर रहे हैं और इनकी राइटिंग जर्नी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। आपका क्या यस कहना सर, है इस बुक को लेकर और इनकी राइटिंग जर्नी को लेकर? क्या कहना चाहेंगे आप? definitely, very inspiring. So actually, hello everyone. I'm Suraj Achar, a software engineer by profession and an author by passion. Have written 40 plus best-selling books that are now read worldwide, and I have also helped 450 plus authors to publish their dream books. My deep love for mathematics and numbers led me to publish 10 books on numerology, a subject close to my heart. That's exactly where I connected with Rahul Kapoor ji. So, Rahul is one of the most hardworking and sincere authors I have had the privilege to mentor. He started writing only in June 2023, and in less than 2 years, he has already published 9 books, 7 in English and 2 in Hindi. That kind of dedication is very rare. Okay, that drew me to Rahul ji. What drew me to Rahul ji was our shared passion for mathematics and cricket, so which also shaped my interest in numerology. So his writing is practical, emotional, and deeply rooted in personal experience. So with over 17 years in the corporate world, Rahul ji brings clarity, hope, and real life insights to his readers. So his infectious smile,
positive energy and desire to make a difference, make him stand out. So I'm proud to have collaborated with him, and even more proud to see him touch lives through his books. So this is just a beginning of his journey, and I'm excited to see him grow. Thank you. सूरज जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, राहुल जी की ऐसी कौन-सी एक क्वालिटी है, जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? Like never give up attitude, so he's always smiling. So though his first books, second book didn't work out that well, so उतना sales नहीं मिल रहे थे, so he was never disappointed. So in fact he kept hopes, and he started doing marketing. He kept publishing books consistently. So that nature I liked him. See, even I'm like him only, so I never give up. I kept publishing more and more books. So that never give up attitude and smiling. So जब भी मैं कॉल करता हूँ, वो बोलते हैं आज जीरो सेल्स हुआ है, पर भी चलता है, कल हम वर्कआउट करेंगे, कल हम और सेल्स करेंगे करके. सो ही वाज मोटिवेटेड, सो दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड मी एज वेल. ओके, ओके। सूरज जी, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े, अपने व्यूज़ आपने हमारे साथ शेयर किए, एंड थैंक यू वंस अगेन। या थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. Thank you, All the Suraj. best. Thank you so much Yeah. for mentoring. Thank you so much. ओके, सो नाउ राहुल जी, हम अब आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। इस बुक में आपने क्या कुछ बताया है हमारी ऑडियंस को, और रीडर्स को क्या कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, क्या कुछ नया जानने को मिलेगा? शालिनी जी, ये जो बुक है और मेरी थ्रू आउट जो भी बुक्स हैं उसके अंदर मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स रखी हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज रखी है. मैंने कोई ज्ञान देने की मैंने कोशिश नहीं करी जहाँ पे कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. ऐसा ये स्पेसिफिकली इस बुक के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 20 ऐसे टिप्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को, टालम-टाल जो आपकी आदत है अगर करते हैं, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं. सो आप, और द बेस्ट पार्ट इज कि आप किसी भी एक चैप्टर को उठा के आप शुरुआत कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि फर्स्ट से लेके आपको 20th तक जाना. यू कैन स्टार्ट विद द 20th वन आल्सो, यू कैन स्टार्ट विद द 12th वन आल्सो, यू कैन स्टार्ट विद द 8th वन आल्सो. सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कहीं से भी आप स्टार्ट करें. इट जस्ट हैज टू बी अ स्टार्ट. तो स्टार्ट करो उसको, और नॉर्मली फर्स्ट से ही नॉर्मली हम जाते हैं, आगे जाते हैं, बट इट्स आप कहीं से भी शुरू करें. तो सो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप उस प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करें. अप्लाई करना बहुत जरूरी है. आप कुछ भी पढ़ते हैं, पढ़ के आप खुद एक बुक बन जाते हैं. सो नाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, और आपको फिर एक प्रैक्टिकली आपको उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है. लर्निंग इज वन थिंग, बट उसको एक रियल मैनिफेस्ट करना, उसको रियलाइजेशन में लेके आना, it is very is another very important. So this book is all about that, and this will really motivate you, help you. आपको एवरी टाइम, एनी टाइम, आप कहीं पे भी हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप कोई भी एक किसी भी वेंचर में हैं, आपको हर जगह आपके, अगर आप सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं, या हाउसवाइफ हैं, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, इट विल हेल्प यू. सो दिस इज ऑल आपको सोच के, आपको देख के ही ये लिखी गई है. ऑल राइट, दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल कपूर से इनकी बुक जीरो प्रोक्रेस्टिनेशन टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. क्या आप भी इस प्रॉब्लम से रूबरू हुए हैं, या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी इस तरह की कोई टालम-टोल की एक सी हैबिट है, किसी भी टॉपिक को लेकर के आपकी हैबिट है, आप उस काम को कर नहीं पा रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आज आपको इसके पीछे के रीजन और इसका सॉल्यूशन दोनों मिलने वाला है. तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, आगे की डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राहुल, जैसे कि आपने बताया कि हम प्लान कर लेते हैं, लेकिन एक्शन लेना भी जरूरी है. हम बहुत सारी चीजों को प्लान कर लेते हैं, प्लान करने में हम में से सभी लोग बहुत माहिर हैं, लेकिन एक्शन लेने में हम बहुत पीछे हैं. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, क्या रीजन है? क्योंकि प्लान बनाया है तो इसका मतलब इच्छा तो है वो काम करने की, लेकिन एक्शन लेने के पीछे हमें क्या चीज रोकती है? प्लान हम ना बहुत बड़े प्लान बना लेते हैं कि हमने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने हैं, हमने एक बड़ा सा बिजनेस $1 बिलियन का एक एम्पायर बनाना है. ठीक है, वो ऑब्वियसली एक बिग गोल्स शुड बी देयर. ठीक है, बट हम उसको ना बहुत बड़ा बना देते हैं अपने दिमाग में, ह्यूज. कोई भी काम करना है उसको हम इतना कि हम फिर उसके ना डाउट्स आने लग जाते हैं कि हम अगर बिजनेस शुरू करना है तो बहुत पैसा चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत हमें एम्प्लॉइज चाहिए, हम जगह कहाँ ढूंढेंगे, हमें इतना रेंट देना होगा, हमें ये करना होगा, हमें वो करना होगा. तो दिस इज, वो दिमाग में इतनी ज्यादा सवालों की बम्बार्डमेंट हो जाती है ना, कि हम उसी के एक बोझ के तले दब जाते हैं.
फिर हम सोचते हैं यार ठीक है, आज हो गया, कल देखते हैं, कल दोबारा इस पे काम करते हैं। सो स्मॉल स्टार्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट वो एक मैं एक उसको बोलता हूँ किस स्ट्रैटेजी, KISS। तो कीपिंग इट हुँ, स्मॉल एंड स्लो। तो हर चीज़ को धीरे करें और उसको छोटे वे में करें। बड़ी सोच हुँ, रखें लेकिन स्टार्ट छोटी रखें। मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है शालिनी। हमारे मेरे घर के पास एक एक इट्स बहुत एक नियर बाय एक मार्केट है, प्रोमिनेंट मार्केट, वहाँ बहुत एक रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे-बड़े सारे मिला के। सो वहाँ पे एक एक बर्गर शॉप भी है, वो बर्गर चेन बन गई है इनफैक्ट अब तो। तो आज से सॉरी 10 से 12 साल पहले वही वही लोग एक बाहर 2 टेबल लगा के टिन शेड के नीचे खड़े हुए थे और सबको फ्री में बर्गर्स बाँट रहे थे कि प्लीज़ अच्छा। आप टेस्ट कीजिए, इसका फीडबैक दीजिए कैसा है, आपको कैसा लगा? हमने ये शुरू किया है, हम करना चाहते हैं। सो वहाँ पे वो और उन्होंने कई दिनों तक वो किया, तो उन्होंने वहाँ से फीडबैक लिया कि भई ये यहाँ पे यहाँ की प्रेफ़रेंस है, यहाँ का टेस्ट हुँ, ऐसा है, उनको यहाँ की स्पेंडिंग कैपेसिटी ऐसी है। और यहाँ अच्छा। का अगर उन्होंने और भी पैरामीटर्स पे उन्होंने वर्क किया, देन धीरे-धीरे दे हैव इवॉल्व्ड। हुँ, उन्होंने हुँ, और इमीडिएटली उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई दुकान बड़ी-सी दुकान खरीद ली है, रेस्टोरेंट खरीद लिया है, उसके अंदर बड़ा-सा सेटअप कर लिया है और बहुत सारे एम्प्लॉइज़ रख लिए हैं और दे हैव स्पेंट लैक्स ऑफ मनी और ये नॉर्मली भी होता है। हमने कई बार हुँ, देखा है कि बड़ी-बड़ी एक मार्केट्स में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट आता है एंड समहाउ आफ्टर फ्यू मंथ्स वो वैनिश हो जाता है। वो बचता नहीं है क्योंकि उसने ना वहाँ पे वो होमवर्क नहीं किया, वो मार्केटिंग के रिगार्डिंग उसने वो जाना नहीं, पहचाना नहीं और उसने बहुत बड़ी स्टार्ट कर दी। स्मॉल स्टार्ट नहीं है, वो स्मॉल स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो नॉर्मली जो हमारा शो देखेंगे या देख रहे हैं अभी करंटली, वो आईफ़ोन पे देखेंगे, राइट? एप्पल के ऊपर जो फ़ोन होगा हमारा। तो हुँ, एप्पल इज़ करंटली ऑफ $400 बिलियन टर्नओवर अगर हम उसकी बात करें तो। अगर हम उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें, इट्स 34 लाख करोड़ रुपीज़, 34 लाख करोड़ की टर्नओवर है। अगर वो हमारे 145 करोड़ भारतीयों को मैं ये बाँट देना तब भी सबके पास 23,000 रुपए आते हैं। तो इट्स दैट और जब तक वो बाँट रहे होंगे तब तक उनके पास और करोड़ रुपए आ जाएँगे। सो दिस इज़ हाउ ह्यूज इट इज़ एप्पल। सो बट हुँ, उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? कैसे हुई थी? क्या ये लोग जानते हैं? उसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से गैराज में। स्टीव जॉब्स और उनके एक साथी जिनका कोइंसिडेंटली नाम भी स्टीव था, स्टीव वोज़नियाक, उन्होंने एक छोटे से गैराज में स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स के वहाँ पे जो उनका घर था, उसके वहाँ एक छोटे से कमरे में, छोटे से गैराज में इन्होंने इसकी शुरुआत करी। उनका एक मोटिव था कि हमें पॉकेट साइज़ कंप्यूटर्स बनाने हैं, हमने कोने-कोने में पहुँचाना है, तो उन्होंने वहाँ पे वो स्टार्ट कर दिया और दे वर द कॉलेज ड्रॉपआउट्स। उन्होंने कोई ऐसे नहीं डिग्री नहीं ले ली थी और हुँ, बीच में हुँ, उन्होंने छोड़ के फिर उन्होंने ये चीज़ शुरू करी। सो बिकॉज़ दे वर पैशनेट अबाउट इट, दे वांटेड टू डू समथिंग और वो छोटी स्टार्ट जो उन्होंने करी है, उसकी वजह से आज देखिए दिस इट्स अ ह्यूज एम्पायर। जो एक इतना बड़ा एक लाखों करोड़ों का बिज़नेस सेटअप करना उनके दिमाग में पहले नहीं था कि ये इतना बड़ा बन जाएगा। हुँ, बट दे हैड अ विज़न, दे हैड अ मिशन कि हमें ये करना है। एक एक और उसको लेके उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। एक और अगर छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं हाँ जी। आपसे आप मुझसे थोड़े सवाल पूछिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सैमसंग की शुरुआत कैसे हुई थी? सैमसंग क्या एक गेस आप कर सकते हैं शालिनी कि सैमसंग जो हम हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सबसे पहला उसका जो बिज़नेस था वो कौन-सा था? 1938 एक एक कोई भी वाइल्ड गेस आप कीजिए। नहीं, आइडिया नहीं है। ग्रोसरी स्टोर, कैन यू बिलीव अच्छा, इट? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक ग्रोसरी स्टोर के रूप में शुरू हुआ था और ओके। वो चाइना को नूडल्स और ड्राइड फिश ये सब एक्सपोर्ट किया करता था। बाद में दे हैव मूव्ड टू टेक्सटाइल्स, रिटेल, इंश्योरेंस एंड देन आफ्टर few years they have moved into electronics. So they have evolved. So छोटी-छोटी स्टार्ट करके they have evolved, वो एवोल्यूशन हुआ, वो नई-नई स्टेजेस आई उनकी लाइफ में। उनको लगा कि ये चला ठीक है, नहीं चला, अब हमें कुछ और भी करना चाहिए। सो दे हैव केप्ट ऑन मूविंग। तो एक चीज़ पे हुँ, नहीं रुके रहे। तो
उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स तक जाना था, उन्होंने एक स्टार्ट कर लिया कि हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, लेट्स ग्रैब इट, लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टार्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड दैट्स इसी वजह से ये इतने बड़े-बड़े एक हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। सो एंड दिस इज दिस इज ऑल अबाउट दैट स्टार्ट। तो इसकी वजह से ही ये जो दिमाग में बड़ा बना दिया ना हमने चीज़ों को, उसको हुँ, हुँ। सोच बड़ी रखें, स्टार्ट छोटी रखें और स्लोली उसको आगे बढ़ें, सीखें, फिर बढ़ें, सीखें, कुछ फीडबैक आता है, वहाँ पे जाएँ, स्विमिंग करने जाना है तो हमने पहले पानी में तो उतरना ही है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हमें एक स्टार्ट करना है कि हाँ, जाके इंस्ट्रक्टर से बात करनी है कि सर आई हैव टू लर्न स्विमिंग, मुझे इनिशियली आप बताइए। आपने शुरू में ही आपने प्रोफेशनल स्विमर नहीं बन जाना, आपको हुँ। जाके बात करनी है। एक ऑब्वियसली एक स्विमिंग आपने एक गियर ले लिया, आपने ग्लासेस ले लिए एंड जस्ट जस्ट मूव इनटू द वाटर और आपको धीरे-धीरे चीज़ें आएँगी, आप सीखेंगे। बट ओनली वन थिंग दैट डिज़ायर शुड बी देयर। वो डिज़ायर है, पैशन है कि सीखना है तो सीख जाओगे। कुछ भी फ़ोकस करोगे तो वो आप हासिल कर सकते एब्सोल्युटली। अगर आपके पास पैशन है, डिज़ायर है और कुछ कर गुज़रने का जज़्बा है, तो आप उस फ़ील्ड में ज़रूर आगे बढ़ेंगे और रुकना नहीं है, क्योंकि हर्डल्स हर हर एक जर्नी में हर्डल्स आते ही आते हैं, वो तो हो। या मैंडेटरी है। अगर वो हाँ, नहीं आएँगे तो आपको उस सफलता का जो मज़ा होता है वो नहीं आएगा। तो हर्डल्स तो जी, आपकी लाइफ़ में आएँगे, लेकिन आपको वहाँ ना रुक करके उसको पार करके आगे जाना है, तब जाके वो काम हो पाएगा। तो प्रोक्रेस्टिनेट वहाँ मत कीजिएगा जहाँ हर्डल आई और आपको लगा कि ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं है, आपको ओवरकम करना होगा। इसीलिए आप लोग जब हम सभी, आप ही नहीं, हम सभी जब प्लान करते हैं तो एक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं और पूरी क्लैरिटी नहीं लेते उस प्रॉब्लम के बारे में। एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली। राहुल, आपने अपनी बुक में एक लाइन लिखी है, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। सो ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल मैसेज है आपके थ्रू। लेकिन एक पर्सन जिसको अभी तक अपना पैशन नहीं पता या जिसको ये नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है करना, मैं किस चीज़ से प्यार करता हूँ, किस काम में करने में मुझे मज़ा आता है, वो पर्सन अपने पैशन को फाइंड कैसे करे? सो एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छा सवाल, और स्टार्ट करने से पहले हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। तो हम जी, यहाँ पे आए हैं, हम ज़िंदगी में वो हमारा वो जो व्हाय है ना, क्यों? व्हाय हम यहाँ पे क्यों हैं? वो एक्जिस्टेंस क्यों है क्लियर हमारी? नहीं होता। ये क्लियर नहीं होता है और वो क्लियर इतनी आसानी से होगा भी नहीं। वो भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रगल तो करो, थोड़ा हाथ-पाँव तो मारो। आपको जी, मैं स्विमिंग का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हाथ-पाँव मारोगे तभी तो आपको स्विमिंग आएगी। आप फ्लोट करते रहोगे तब एब्सोल्युटली। तक आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। फ्लोटिंग करते-करते वहीं पे रह जाओगे। तो आपको एक्सप्लोर करना है। यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग लाइफ। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था सैमसंग का, दे डिडन्ट स्टार्ट बोला कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बिज़नेस करूँगा। उन्होंने शुरुआत करी ग्रोसरी से, मूव किया, फिर टेक्सटाइल से, फिर आ गया इंश्योरेंस में, फिर उसके बाद आ गए इसमें। तो यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स। अ, अगर मैं और इसके अंदर कहीं आपको और क्लैरिटी एग्जांपल्स दे सकूं, सो थ्री इडियट्स में एक कैरेक्टर थे, वायरस, वीरू हुँ, हुँ। सहस्त्रबुद्धि। तो अगर तो वो बोमन ईरानी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उनकी अगर लाइफ के बारे में अगर आप जाने, सो ही इज करंटली वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। उनसे अच्छा बहुत ही कम होंगे एक्टिंग के मामले में, अगर मैं कहूँ तो। कोई भी रोल दें उनको वो बहुत शानदार तरीके से करते हैं, चाहे वो वीरू सहस्त्रबुद्धि है, चाहे वो जे डॉट अस्थाना है, चाहे वो एक पिक्चर आती खोसला का घोसला, उसमें हुँ, खुराना हुँ। बिल्डर थे। सो हिज फिल्म्स आर वंडरफुल। बट एक टाइम में आज करंटली वो ही इज चार्जिंग ऑब्वियसली क्रोर्स इन, उनकी फीस चार्ज करते होंगे। हुँ, हुँ। बट एक टाइम था वो 25 रुपीस में स्पोर्ट्स फोटोग्राफ्स बेचा करते थे, 25-25 रुपए में। उन्होंने ओके। अपनी फैमिली बेकरी के अंदर भी काम किया, उसमें बिजनेस में भी काम किया। एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड, ही वर्कड एज अ वेटर, एज अ रूम सर्विस हुँ, पर्सन हुँ। इन ताज पैलेस, ताज होटल जो मुंबई में। सो ओके। उनकी जनरल ही केप्ट ऑन मूविंग, वो इवॉल्व होते गए। उन्होंने इनका कि ठीक है, एक चला, ठीक है, ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क, आई हैव टू सर्वाइव, करंटली मुझे पैसे की जरूरत है। ही स्टार्टेड समथिंग, ही बॉट अ कैमरा एंड स्टार्टेड वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफ्स उन्होंने सेल की। उसके बाद फिर ही मूव टू अदर वेंचर्स। मूवी भी करी उन्होंने, एक स्टार्ट में मूवी करी, वो मूवी रिलीज नहीं हुई। देन अगेन ही केप्ट ऑन वर्किंग। तो फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जो एक मूवी जिसके थ्रू उनको एक्चुअली में प्रोमिनेंस मिली, जो आगे वो बढ़े। सो हुँ, हुँ।
his life is very inspiring, wonderful journey, and आज आप देखें तो he's one of the bigger names of Bollywood, और आज वो यहाँ पे पहुंचे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोरेशन। वो एक्सप्लोर करते गए, ये आया, ठीक है, हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, लेट्स डू इट, करके देखते हैं। अगर आप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बोमन ईरानी की बात कर रहे हैं, हम आपकी, वो भी एक सिंपल इंसान थे जो इतने बड़े इंसान बन गए। अगर आपकी हमारी बात भी करें, हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हमें लगता है हम कर सकते हैं, जस्ट डू इट। आपको वेट नहीं करना है, आपने सबसे पूछना नहीं है, क्योंकि आप जब पूछने जाते हैं ना, तो आपको लोग डाउट्स में डाल देते हैं, तुम करोगे, क्या जरूरत है, जॉब चल तो रही है। वो पैशन हमारे अंदर जो है ना, वो नहीं समझ सकते। इवन इवन राइट, आप वो अपने नजरिए से बताएंगे आपको, आपका नजरिया अलग होगा। वो इवन आवर पेरेंट्स समटाइम्स डोंट, वो हमें समझ नहीं पाते कि यार हमारे अंदर चल क्या रहा है, हम जो सोच पा रहे हैं क्या वो भी सोच पाएंगे, कई बार नहीं देख पाते। और फिर ये डाउट्स डाल देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, बिजनेस बड़े लोगों का काम है, आप करेंगे तो फेल हो जाएंगे, और वो इतने डाउट्स, इतने डर हमारे अंदर आ जाते हैं, हम उसी के नीचे दब जाते हैं। तो इट्स ऑल हुँ, अबाउट हुँ। स्टार्टिंग। जो भी आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लिटिल प्रिपरेशन, लिटिल स्टार्ट विल आपको वो इंजन स्टार्ट कर देगा आपका, वो फर्स्ट गियर में डाल देगा। पहले अगर हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो पहले ही 5वां गियर में डाल देते हैं, और 5वें गियर में वो इतना लोड भी नहीं उठा पाती है, गाड़ी बंद हो जाती है। पहला हुँ, गियर ही चाहिए, पहले गियर से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा प्रिपेयर करो, जानो उसके बारे में कि क्या निटी-ग्रिटीज़ हैं, कोई एक्सपीरियंस इंसान के साथ, जैसे मेंटर्स मेरे साथ सूरज जी थे, तो हुँ, हुँ। उनसे मैंने सीखा। ये गाइडेड मी कि कहीं न कहीं बुक्स हैं, उसको ऐसे हम प्रमोट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, उसके पार्ट्स बना सकते हैं, उसकी सीरीज़ बना सकते हैं, एंड देन मूव ऑन। उसका आगे आपको जाना ही जाना है, फिर उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, सो राहुल जी, जब प्रोक्रेस्टिनेशन होता है तो 2 ऐसे बहुत कॉमन बहाने हैं जो हर पर्सन देता है। सबसे पहला ये कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे करूँ? दूसरा एक बहाना ये होता है कि आज शुभ दिन नहीं है, किसी शुभ दिन सोचेंगे, उसको ढूँढ के फिर वो काम करेंगे। ये 2 ऐसे कॉमन बहाने हैं जो हर पर्सन अपनाता है किसी काम को टालने के लिए। करेक्ट, आप इस करेक्ट। बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम शुभ दिन का इंतज़ार करते हैं कि ये दिन आएगा, हम शुरू करेंगे। हम नवरात्रों का इंतज़ार करते हैं गाड़ी लेने का। हम अक्षय तृतीया का वेट करते हैं, धनतेरस का वेट करते हैं। कोई भी, लेकिन बाकी दिन भी तो हम ले सकते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक तरह का एक सुपरस्टिशन बना हुआ है हमारे लाइफ हुँ, में कि हमने ये इस तारीख को ही करना है, इस तारीख को नहीं करना है। तो व्हाट आई बिलीव कि जब लाइफ में सुपरस्टिशंस आते हैं ना, वो आपको रोकते हैं। हुँ। कि हमने ये शनिवार को हमने लोहा नहीं खरीदना है, हमने मंगलवार को ये शेव नहीं करनी है, हेयर कट नहीं कराना है, हमने थर्सडे को बाल नहीं धोने हैं। सो ऑल दिस थिंग जो आपको स्टॉप करता है, वो सारे सुपरस्टिशंस हैं, और कहीं न कहीं वो आपके मन में डर पैदा करता है। थर्सडे को अगर येलो नहीं पहना, तो समहाउ आपके दिमाग में ये रहता है कि आज तो पीला नहीं पहना, आज तो बाहर जाएँगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। और हाँ। वो जो हमारा दिमाग उस तरफ लगा हुआ है कि हमने आज पीला नहीं पहना, हमारा फ़ोकस कहीं और है, उसके चक्कर में, उसकी वजह से हमारा, अगर मान लो कुछ हो गया ऐसा, कुछ भगवान ना करे, अगर मान लो गाड़ी भी किसी का टच होगी, तो कि हाँ यार, ये देखा, पीला नहीं पहना था इसलिए हो गया। बट हुँ, अदरवाइज़ आपका फ़ोकस नहीं था। और फ़ोकस क्यों नहीं था? क्योंकि आपके दिमाग में सुपरस्टिशंस थे, घुसे हुए थे वो अंदर पूरी तरह। वो रूढ़िवादी जो हमारी जो सोच है ना, बार-बार वो जनरेशन ऑन जनरेशन हमें वो एज़ अ लेगेसी मिलती है हमें सबसे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये इस दिन को करना है, इस दिन ऐसे नहीं करना है। तो दिस इज़ अबाउट, तो कोई ऐसा कोई सारे दिन भगवान के हैं। सब दिन शुभ हैं, किसी दिन ऐसा नहीं है कि सूर्य देवता प्रकट होते हैं, अगले दिन नहीं होते। है ना? हाँ। किसी दिन चंद्रमा आते हैं, अगले दिन नहीं आते, या संडे हमारा 24 घंटे का होता है और मंडे हमारा 28 घंटे का होता है। तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल डेज़ आर इक्वल, सब भगवान ने ही बनाए हैं, और शुभ दिन कुछ नहीं होता, हर दिन शुभ होता है, बस ये मान के चलें। और ये चीज़ मैं आपको बहुत एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे एक मैं अपने फादर के साथ जा रहा था गाड़ी में, तो सामने से ना वो एक बिल्ली रास्ता काट के चली गई। तो हुँ, वो कहते, "रुक जा, बस रुक जा, यहाँ से नहीं जाना किसी भी हालत में, जो मर्ज़ी हो जाए, बैक कर ले, बैक कर ले।" और ही वाज़ सो पेट्रिफाइड, इतना डर गए थे उस चीज़ को। मैंने कहा, "कुछ भी नहीं होता, अब यहाँ से निकल के देखते हैं, कुछ भी नहीं होता।" बट उन्होंने मुझे इतना अर्ज किया, मेरे को पीछे बैक करनी पड़ी उस वक़्त। मैंने कहा, ओके। "लेकिन नहीं।" उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया खुद को कि मैं
अपने जनरेशन को या अपने तक ही ये खत्म कर दूंगा। मैं आगे अपनी जनरेशन को ये नहीं सिखाऊंगा कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मुझे आगे नहीं जाना। मैं जाता हूँ, मैंने जाके देखा कुछ भी नहीं होता। ट्रस्ट में शालिनी, कुछ भी नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट जिस दिन वो रास्ता काटती ना, शुभ हो जाता बल्कि मेरे साथ। तो मैं तो ये कहूंगा अच्छा। कि तो इतने प्यारा सा, क्यूट सा एक एक क्रिएचर भगवान ने बनाया, वो अपने काम से जा रहा है कहीं, और वो आपका अहित कैसे कर सकता है, आपका नुकसान कैसे कर सकता है, मुझे ये चीज नहीं समझ आई। ये पता नहीं हुँ, कई सालों, 100 सालों 200 सालों पहले किसी के साथ कुछ गलत हुआ होगा, उस दिन जो है उसने शायद देख लिया होगा, उसने बोल दिया कि ऐसा नहीं करना है, एंड देन पीपल कीप ऑन फॉलोइंग, उसको ब्लाइंडली फॉलो किया। ये जो ब्लाइंड हमारा जो ये सुपरस्टिशन है ना, वो हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी, हमें इससे बाहर निकलना होगा। और जिस दिन शालिनी मैंने ये सुपरस्टिशन को छोड़ दिया ना, इन चीजों हुँ, को, मेरी लाइफ इतनी आसान हो गई, इतनी सिंपल हो गई। बिल्कुल। ऐसा लगता है ऐसे लाइट हो गया मेरा, और मुझे कुछ इन चीजों का ध्यान मुझे रखने की जरूरत नहीं है। रिचुअल्स करो, हाँ, सुपरस्टिशन रिचुअल्स कर दो कि सुबह आप उठे तो आपने भगवान को हाथ जोड़ के धन्यवाद कह दिया कि मुझे आपने इतना सब कुछ दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आज अच्छा कर पा रहा हूँ। स्टिल आई एम अलाइव। आपने मुझे एक और नया दिन दिया ज़िंदगी जीने के लिए। आई डू हुँ, इट। हुँ, मैं ये रेगुलर करता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं खुद करता हूँ। पौधों को पानी दे देना, कोई इंसेंस स्टिक जलाना, हाथ जोड़ना, एक्सरसाइज करना। तो ये इन रिचुअल से अपने सुपरस्टिशंस को रिप्लेस कर दो, और एब्सोल्युटली। शुभ दिन का इंतजार मत करो। हर दिन शुभ होता है। आपको आज जो करना है, सोना खरीदना है, आज ही खरीद लो। ठीक है? कल का पता ही नहीं ना हमें, कल का होना क्या है। वी जस्ट नेवर नो। हम प्लान तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें आगे का पता ही नहीं होता है। तो दिस इज, आज जो करना है करो। आज आपको लगता है मुझे ये एक्टिविटी ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे टेबल टेनिस सीखना है, हुँ, गो देयर, वो फीस फिल करो, दो उनको, और जस्ट स्टार्ट, वो रैकेट लो और जस्ट स्टार्ट कर दो वहां पे। एंड कुछ भी करना है आज ही करो। उसके अलावा आपके पास वो जी ऑप्शन हाँ, शायद आपके पास दोबारा आए ही ना आपके पास। तो मैं यही कहना बिल्कुल, चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आपको ये एब्सोल्युटली, आई आज ही। एग्री विद यू। और एक आपका एक जो सवाल था, आई डोंट हैव टाइम। जी। हम ये एक मुझे लगता है एक बहुत डेंजरस सी लाइन है ये। मुझे मैंने ना एक बार ये अपने किसी एक कलीग को बोलते हुए सुना था, जो मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया। तो उसके पास फ़ोन आया और वो इमीडिएटली उसने गुस्से में बोल दिया, आई डोंट हैव टाइम। मुझे लगा यार, हुँ, मतलब मेरे पास वक़्त ही नहीं है। ये कह रहे हैं मेरे पास वक़्त ही नहीं है, तो मुझे लगा कि यार क्या ज़िंदगी में वक़्त नहीं है? हम जो बोलते हैं वर्ड्स हैं, कई बार सच हो जाते हैं। और ये हाँ, वर्ड्स कहीं यूनिवर्स में जाते हैं, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग, और ये कहीं पर भी ये सच कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी को। तो वर्ड्स में पावर होती है, तो आप अपने मुँह से जो भी शब्द निकालें, अच्छा निकालें। तो क्योंकि जब भी हमारे पेरेंट्स भी, बड़े लोग भी ये बोलते हैं ना कि अच्छा बोलो, शुभ-शुभ अच्छा बोलो ऐसे बोलते हैं। शुभ बोलो, शुभ-शुभ बोलो, अच्छा होगा। तो ये इसके पीछे है, लॉजिक है। वो कहीं न कहीं वाइब्रेशंस होती हैं, और वो पॉज़िटिव वाइब्रेशंस आपको देती हैं। तो इसको भी रिप्लेस कर दो। इसको भी अफ़र्मेशन से, जैसे हमने सुपरस्टिशंस को रिचुअल से हमने रिप्लेस किया, हमने ऐसी लाइन्स को अफ़र्मेशन से, डिक्लेरेशन से, कि आई ब्यूटीफुल। डोंट हैव टाइम की जगह आई एम इन कंट्रोल ऑफ माय टाइम। या अगर हुँ, आपके पास कोई आया कि मैम ये एक डॉक्यूमेंट देख लें, आपने वो नहीं बोलना है, आपने बोला ठीक है। जस्ट गिव देम 2 सेकंड्स कि हाँ, ठीक है, ये इस काम के लिए अभी टाइम नहीं है, मैं कुछ और काम कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ी देर में देखती हूँ। रादर देन उसको इमीडिएटली शट ऑफ कर देना कि हाँ, आई डोंट हैव टाइम, प्लीज़ गो, मेरे पास नहीं है टाइम। तो ऐसे नॉर्मली लोग करते हैं इन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इन इमीडिएटली अगर हम बच्चे भी आते हैं हमारे पास, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ जाओ। कई बार ऐसा भी हुँ, होता है। तो ये चीज़ को हमने बिल्कुल रिप्लेस कर देना है। सुबह और शाम आपको डोज़ की तरह है, जस्ट लाइक ना हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और हम हुँ। डॉक्टर तो कहते हैं हमें बुखार है, हमें दवाई दे दो। तो वो दवाई देते हैं, डोज़ेज़ देते हैं, और कहते हैं ये सुबह खाली पेट, एक सीधा एग्ज़ाम को। खाना खाने के हाँ, बाद। तो अफ़र्मेशंस शुड बी जस्ट लाइक दैट। सुबह खाली पेट मतलब सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठे, बेड से आप उठे, आपने ये चीज़, ये लाइन बोली, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माय लाइफ। आई हैव टाइम इन माय लाइफ। आई हैव टाइम फॉर ग्रोथ, आई हैव टाइम फॉर जॉय। ये एक लाइन बोल रहा हूँ मैं, कोई सी भी इनमें से एक लाइन आप चूज़ कर लेना। आई एम इनफ, हुँ, I am confident, I can achieve anything. These things will replace this negativity into positivity. वो उसको positivity में ट्रांसफॉर्म कर देगा completely आपको।
और आपको एक तो रात को और रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही रात को सोने से पहले आप ये लाइन दोहराएँ, आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना पीस मिलेगा, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ना ये लाइन जब बोलते हैं ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। सारी हुँ, रात ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है, हमारा माइंड नहीं सोता। तो वहाँ पे हमने ये पॉज़िटिव लाइन्स, पॉज़िटिव वर्ड्स भेजने हैं ताकि सा रात भर वो प्रॉपर प्रोसेसिंग होती रहे, कुकिंग होती रहे उसकी और कुकिंग होगी जब सुबह हम उठेंगे तो हमें वो पॉज़िटिव एक हमारे पास एक सामने एक डिश होगा हमारे पास जो हम सेवर कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू इट। I have time, I am in control of my life and rituals. This will आप समझ भी नहीं सकते कितना मैसिव डिफरेंस आपकी लाइफ में कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग, जस्ट डू इट, एक बार करें और यू विल फील द डिफरेंस। एब्सोल्युटली आपने बहुत अच्छी टर्म्स बताई राहुल जी 2-3 जिनको लाइफ में हमें अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही लॉजिकल तरीके से आपने बताया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो हमें अभी सुन रही है, वो ज़रूर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगी। फ्रेंड्स ट्राई कीजिएगा। इसकी जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे, तब आप बिलीव कीजिएगा कि कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ये धीरे-धीरे होगा। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। नाउ राहुल अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगी। तो हम शुरू करें? ओके। ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अकॉर्डिंग सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो होता है जो आपको समझ पाए, जो आपकी फीलिंग्स को, आपके बल्कि इनफैक्ट मूड्स को समझ पाए। हम कंटिन्यूअसली हम बोल नहीं सकते, बोलते नहीं कई बार और हम जल्दी से आते हैं, जाते हैं। हमारे हाव-भाव जो होते हैं हुँ, हमें वो जो समझ जाए ना, हमारा हुँ, चेहरा हुँ, देख के जो समझ जाए कि आज ये गुस्से में है, आज तो हुँ, ऑफ़िस हुँ, में कुछ हुआ होगा, आज हुँ, ये हुँ, बहुत खुश है, आज डेफ़िनिटली कुछ हुआ होगा। मम्मी समझ जाती है हमारी ना, ये तो वो हुँ, हम हुँ, हमेशा बोलते हैं मदर इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड क्योंकि मदर समझ आती है, लेकिन उनके अलावा दूसरे लोग नहीं समझ पाते। तो अगर हम पार्टनर ढूँढ रहे हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा देखो कि वो आपको ब्लेम्स, आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले ना हों, आपको टॉन्ट्स अ, कसने वाले ना हों, आपको हमेशा आपकी जो साइलेंस है ना, आपकी हुँ, साइलेंस को समझने वाले हों, आपके साइलेंस को समझेंगे, तो ही आपके वर्ड्स को भी वो समझ पाएँगे। तो आपके मूड्स को, आपकी फीलिंग्स को, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को अगर वो समझ पाते हैं, तो वही एक सच्चा मित्र है, उसी के साथ ही रहना चाहिए और जो आपको हमेशा आगे बढ़ाए, आपका साथ दे जी, वही एक एक सच्चा मित्र है मेरे हिसाब से। ओके। अगला सवाल है, एक ऐसी बात जो लोग आपके बारे में नहीं जानते? ऐसी बात जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते अ, मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में कि कौन-सी ऐसी बात है जो मेरे बारे में लोग नहीं जानते। मूडी इंसान हूँ मूडी मेरा मैं अच्छा, काफ़ी मूड्स में रहता हूँ और कई बार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, एंगर भी आता है और मैं एक चीज़ है कि मैं खुद से बात करता हूँ। हाँ, ये एक मेरे को देखो स्ट्राइक किया कि मैं खुद से बात करता हूँ, वो बहुत कम लोग जानते हैं। आई थिंक मेरे ओके। मेरे फादर, मेरी डॉटर ये जानते हैं। बाकी बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं खुद से बात करता हूँ। आई स्पीक टू मायसेल्फ ऑल द टाइम। मैं अगर नहा हुँ, रहा हुँ, हूँ, मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अगर खाली बैठा हूँ, इवन आई एम मेडिटेटिंग मैं अब खुद से बात कर रहा हूँ, अंदर मेरे अंदर चलता रहता है और यही बात करने की का जो मेरी आदत है, ये इसने मुझे लोनलीनेस से बाहर किया। क्योंकि ये हुँ, मुझे हुँ, लगता है कि मेरे साथ हमेशा मैं खुद हूँ। आई एम नॉट हुँ, अलोन, आई एम ऑलवेज़ विद मी और मेरे साथ मैं इमेजिन कर लेता हूँ एक मान लो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो मैं रिस्पॉन्स भी देता हूँ, क्वेश्चन्स भी करता हूँ, जस्ट लाइक हम कर रहे हैं ना, तो मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे शालिनी की जगह मैं खुद ही बैठा हूँ। तो वो भी एक ओके। यहाँ से एक सवाल आ रहा है, मैं यहाँ से जवाब आ रहा है। तो दिस इज़ हुँ, हुँ, समथिंग बहुत बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं खुद से बात करता हूँ और एक 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 ओके, बहुत अच्छी आदत है ये। मेरे को बहुत ओके। अच्छी आदत है। अगला सवाल है मेरा, अभी आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होते? मैं डेफ़िनेटली एक एक क्रिकेटर होता और मैं ओके, या आपने शुरुआत में बताया था। शुरू में ही मैंने बोल दिया था। तो वो एक लाइफ़ का मेरा ताकि मैं मेरे को और परस्यू करना चाहिए था। मैं ये कहना चाहूँगा मैं ओके। एडमिट करता हूँ कि मुझे और उसको पैशनेटली और इंटेंसली मुझे उसको परस्यू करना चाहिए था। मैंने उसको लाइटली लिया, कैज़ुअली लिया हुँ, इसलिए मैं आज क्रिकेटर नहीं बन पाया। तो मुझे कंटीन्यूअसली जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मुझे एक काम को या सबको हम बता रहे हैं कि एक काम को आपको बार-बार करना है, रिपीट करना है। सो
वो मैंने नहीं किया। मेरे को एक बार अपॉर्चुनिटी मिली, वो नहीं एक वो फुलफिल हो पाई, तो मैंने उसको कहीं न कहीं छोड़ दिया वहाँ पे। और कहीं न मुझे लगता था कि मैं निकल सकता था आगे, एक अच्छा हुँ, एक हुँ। एक क्रिकेटर में डेफिनिटली बनता, बट वो मैंने बीच में छोड़ दिया, मैंने कोई और ध्यान दिया और कैजुअली लिया। तो समहाउ मैं एक 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 क्रिकेटर होता और मुझे ये अगर मैं यहाँ पे इस फील्ड में नहीं होता। ऑलराइट। ओके, सो राहुल, ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया सभी क्वेश्चंस का। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अम, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि आई एम श्योर अभी तक जो ऑडियंस हमसे जुड़ी हुई है, अभी तक इस प्रोग्राम को देख रही है, वो आपसे कनेक्ट हो चुकी हैं और आपसे पर्सनली भी वो कनेक्ट होना चाहेंगी। तो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? सो कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है। मेरा एक ईमेल आईडी है, और इट्स वेरी सिंपल, मेरे नाम से और मेरी ईयर ऑफ बर्थ आ रहा है उसके अंदर, सो इट्स इट्स ऑन जीमेल के ऊपर है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और वाया अगर अगर आप फर्दर और इसके साथ कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज उस पे कोई कोई प्रपोजल आप भेज सकते हैं। वी कैन कनेक्ट ओवर फोन आल्सो, बेस्ट है आप इसी पे रखिए। और मेरी ईमेल आईडी के थ्रू दिस इज ऑलवेज विद मी, और ये मेरे फोन में दिस इज ऑलवेज लाइव, सो आई कैन वॉच इट इमीडिएटली। मैं कंटिन्यूअसली इसको चेक करता हूँ। So this is something which is always with me, तो आप इसके थ्रू मेरे ओके। साथ कनेक्ट कर सकते ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, अगर आप राहुल जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी मेल आईडी हमने आपके साथ शेयर की है। कमेंट सेक्शन में भी एक बार हम लिखेंगे, आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिए और पर्सनली अगर आप इनसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं या इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इज़िली जान सकते हैं। नाउ राहुल, एनी बुक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस को जो वो पढ़कर, रीड करके अपनी लाइफ को ग्रो कर सके, सक्सेस पा सके, एनी बुक? सो नॉर्मली मैंने बुक्स जो लिखी हैं वो सबके लिए ही लिखी हैं। सो जीरो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑब्वियसली यहाँ पे है, इसकी एक पूरी सीरीज है जो आप स्ट्रेस और जीरो लोनलीनेस के जरिए आप अपने तनाव को, अपने अकेलेपन को, अपने इस आदत को आप छोड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम माय ओन बुक्स, जो मुझे एक बहुत अच्छी लगती है बुक, जो कि इटर्नल बुक है, ट्यूजडेज विद मॉरी। जो बुक का टाइटल है, सो एक एक प्रोफेसर की कहानी है, प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट की कहानी है। द प्रोफेसर इज करंटली डाइंग, जो बुक के अंदर है, जो और ये रियल लाइफ स्टोरी है, जो अभी वो अपने डेथ बेड पे हैं और वो अपने स्टूडेंट के साथ दोबारा यूनाइट करते हैं और उनको हर ट्यूसडे को मिलते हैं। एवरी ट्यूसडे दे हैड अ सेशन और उसमें एक नया लाइफ का लेसन सीखते हैं। वो उनके नजरिए से, जो एक इंसान जा रहा है दुनिया से, वो कैसे इस हुँ। दुनिया को देखता है और पीछे मुड़ के वो सारे वो लेसन्स बताता है। इट्स ब्यूटीफुल बुक और आप इसको ज़रूर पढ़ें। छोटी-सी बुक है, बहुत बड़ी बुक नहीं है, बट आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप आपकी आपकी लाइफ में आपके उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, पढ़िए। ऑलराइट। सो राहुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक रिकमेंडेशन और इस प्रोग्राम में आप हमसे जुड़े, अपने व्यूज़ आपने शेयर किए, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में आपने रोशनी डाली और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। सो थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ सेशंस करना चाहेंगे। आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनिटली शालिनी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आज आज हम जो भी कर रहे हैं, आज आज बाहर हम कोई खाना खा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है आजकल। तो आज सबके बैक ऑफ द माइंड में एक ही चीज़ चल रही है, वो है ये रिसेंटली जो अहमदाबाद का जो ट्रेजिक एयर क्रैश हुआ है, जो सबके हुँ, माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ यही चल रहा है। और इसने सबको पूरी तरह हिला दिया है, झंझोड़ के रख दिया है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट है ऑब्वियसली, बट इसने हमें सबको ये सिखाया कि एक बहुत बड़ा आई ओपनर है ये। हम हुँ, 25-25 सालों की प्लानिंग करते हैं, हमें अगले हुँ, 25 सेकंड का नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सो हुँ। लिव दिस मोमेंट, इस मोमेंट को जिएँ। यू नेवर नो कल है या नहीं, आगे जाना है या नहीं जाना है, हमें नहीं पता आगे हमारे साथ क्या लिखा है। ऑब्वियसली वी हैव टू प्लान, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, हुँ, हुँ। बट हमें साथ के साथ इस प्रोसेस को भी, इस लाइफ के प्रोसेस को भी एन्जॉय करना है। इसको भी कंटिन्यूअसली आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पैशन्स पे काम करें, अपनी हॉबीज पे काम करें, जो आपने सोचा है लाइफ में कि ये करेंगे इस वक़्त। मान लीजिए 25 साल बाद आपको सब मिल जाता है, लेकिन उस टाइम वो हेल्थ ना रही,
वो लोग ना रहे जिनके साथ आपको एन्जॉय करना था, तो कोई पॉइंट नहीं है उसको। अगर आप इतना पैसा कमा भी लेते हैं, वो आपने उसको अचीव भी कर लिया। ऑब्वियसली वो एक अच्छी अचीवमेंट होगी, बट ड्यूरिंग द टाइम आपने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। अपने बच्चों के हुँ, साथ आपने अपने बच्चों की पीटीएम अटेंड नहीं करी। नॉर्मली बहुत लोग मिस कर देते हैं। जी, आपने बिज़नेस के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर पाए, आपने लोकेशंस नहीं देखी। आप सोचते हैं कि हम और इसको और डिले करते हैं। ठीक है, डिले करना वो है कि आपको ग्रैटिफिकेशन को डिले भी करना चाहिए, क्योंकि करंटली आप वो स्टेटस नहीं है, करंटली वो इतना मनी नहीं है। बट छोटे टूर्स कर लीजिए, छोटे ट्रैवल कर लीजिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगता हो। तो ये आप कीजिए, क्योंकि बाद में फिर पछतावा ना रहे। जिसको माफ़ करना है, माफ़ कर दीजिए। जिससे माफ़ी माँगनी है, माफ़ी माँग लीजिए। जिसको प्यार करना है, प्यार कर लीजिए। इज़हार करना है, इज़हार कर लीजिए। शायद दोबारा मौका ना मिले। सो लिव दिस लाइफ, लिव दिस मोमेंट, क्योंकि इसी के अंदर ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच शालिनी, थैंक यू वंस अगेन। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको कितना धन्यवाद कर सकूँ। थैंक थैंक यू यू सो मच राहुल जी। फॉर गिविंग दिस wonderful big platform to us to speak with millions of your viewers. Thank you so much. थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। Thank you so much. Thank you. जय हिंद। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन डे 8 हमने कंप्लीट किया राहुल कपूर जी के साथ और प्रोक्रेस्टिनेशन पर बहुत ही डिटेल में चर्चा हुई। बहुत कुछ पॉइंट्स, बहुत कुछ स्टेप्स और बहुत कुछ एक्शनेबल ऐसे मोमेंट इन्होंने हमारे साथ शेयर किए जो आपको अपनी लाइफ में करने चाहिए अगर आप इस टाल-मटोल की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो। इस बुक को परचेज़ करने का लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ जाकर के इस बुक को परचेज़ ज़रूर कीजिएगा। अमेज़न लिंक है, क्लिक कीजिए, इस बुक को परचेज़ कीजिए, इसकी हार्ड कॉपी आप खरीदिए। आप पढ़ सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनमें आपको लगता है कि ये हैबिट है और इसको छुड़ाना चाहिए। मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन में। ये था हमारा आज का सेशन जो कंप्लीट हो चुका है। आई एम श्योर आपको आज की कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक छोटा-सा थम्स अप, छोटी-सी स्माइल, छोटा-सा एक कमेंट बहुत-बहुत मोटिवेशन देता है हमें कि हम जिस प्रोग्राम को कर रहे हैं, इतनी तैयारियाँ कर रहे हैं, उसके लिए ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ, एक नए सेशन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 9 जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।